ये है वक्त मीडिया। पेशे खिदमत है हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली के गालिब इंस्टीट्यूट में रोजनामा राब्ता टाइम्स के जेरे एहतमाम एक शाम साहिल के नाम आलमी मुशायरे का वीडियो। साहिर लुधियानवी हिंदुस्तान के मशहूर शायर और गीतकार थे। इस मुशायरे के स्पॉन्सर रहे अंतरिक्ष इंडिया ग्रुप। जी हां, अंतरिक्ष इंडिया ग्रुप रियल एस्टेट इंडस्ट्री में एक मारूफ नाम है। इसके सीएमडी हैं जनाब राकेश यादव साहब। इस मुशायरे के मेहमान खुसूसी रहे नेपाल हाई कोर्ट के जस्टिस जनाब डॉक्टर सलाहुद्दीन अख्तर सिद्दीकी साहब। इस मुशायरे की सदारत के फराइज अंजाम दिए जनाब खुर्शीद अहमद सैयद साहब ने, जो चेयरमैन हैं अक़लियती शोबा ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के। हम शुक्रिया अदा करते हैं उस्ताद शायर जनाब सिकंदर आकिल साहब का, जिनकी दावत पे हमारी टीम ने ये मुशायरा कवर किया। इस मुशायरे में उर्दू प्रेस क्लब इंटरनेशनल की तरफ से जनाब तारिक फैजी साहब और मोहतरमा रेखा गुप्ता साहिबा ने बैरूनी मुल्क के शोरा इकराम को शाल पेश करके उनका एजाज किया और इस मुशायरे में अपनी निजामत के जौहर दिखाए आलमी सहारा न्यूज चैनल के एंकर मशहूर और मारूफ नाजिम मुशायरा और शायर जनाब मुइन शदाब साहब ने। आइए देखते हैं अब इस मुशायरे का वीडियो। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि एक और हम अनोखे लबो लहजे के शायर को इस वक्त समाप्त करते हैं। वो शायद इसके बहुत से शेर मैं आपको सुना सकता हूं, लेकिन उसके दो शेर ऐसे मैं इस वक्त सुनाना चाहता हूं जो अपने अलामतों के एतबार से, अपने लहजे के एतबार से बहुत मकबूल हुए हैं। शेर ये है कि मुखालिफिन को मेरे पनाह देते रहो, मुखालिफिन को मेरे पनाह देते रहो, ताल्लुकात निभाते रहो दुबई की तरह। उन्होंने एक शेर और कहा था कि अब इस्लामाबाद में भी महफूज नहीं, अच्छे खासे रामनगर में रहते थे। तो ये जो शायरी है, जिस तरह उन्होंने अलामतों का इस्तेमाल किया है और एक पैगाम दिया है उन्होंने पूरा सेकुलरिज्म का और एक गंगा जमनी तहजीब का, तो शाहिद अंजुम साहब से मेरी मुराद है। शाहिद अंजुम साहब अपनी इसी तरह की शायरी जदीद दबो लहजे के लिए पहचाने जाते हैं। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि इन दो शेरों के अलावा अपने बाकी शेर इस वक्त यहाँ सुनाएं जनाब शाहिद अंजुम साहब। बहुत बहुत शुक्रिया, इजाज़त चाहता हूँ। गज़ल का मतलब समाप्त करें। अर्ज क्या है कि जहां से अमन के पंछी उड़ान भरते हैं, जहां से अमन के पंछी उड़ान भरते हैं, उसी दरख्त के पत्ते लगान भरते हैं। जहां से अमन के पंछी उड़ान भरते हैं, उसी दरख्त के पत्ते लगान भरते हैं। और शेर मुलाजा करें, मैं जब चिराग जलाता हूं रोशनी के लिए, मैं जब चिराग जलाता हूं रोशनी के लिए, अंधेरे तेज हवाओं के कान भरते हैं। मैं जब चिराग जलाता हूं रोशनी के लिए, अंधेरे तेज हवाओं के कान भरते हैं। और सैयद साहब सदारत फरमा रहे हैं, मुलाजा करें, तुझे खबर भी है जमहूरियत की शहजादी, तुझे खबर भी है जमहूरियत की शहजादी, मेरे लहू से तेरे इत्र दान भरते हैं। तुझे खबर भी है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तुझे खबर भी है जमहूरियत की शहजादी, मेरे लहू से तेरे इत्र दान भरते हैं, मेरे लहू से तेरे इत्र दान भरते हैं। और ये शेर बतौर ख़ास मुनीर हमदन साहब हमारे बड़े भाई तशरीफ़ रखते हैं। अब्बास साहब आपको पढ़ता रहता हूँ। अर्ज़ क्या है कि एक ऐसा कर्ज भी देखा है मेरी आंखों ने, एक ऐसा कर्ज भी देखा है मेरी आंखों ने, वो जिसका सूद कई खानदान भरते हैं। एक ऐसा कर्ज भी देखा है, एक ऐसा कर्ज भी देखा है मेरी आंखों ने, वो जिसका सूद कई खानदान भरते हैं। मैं जब चिराग जलाता हूँ रोशनी के लिए, अंधेरे तेज हवाओं के कान भरते हैं।
दोस्तों मैंने 4 शेर पढ़े, 3 शेर अलग अलग सुनाकर फिर इजाजत चाहूंगा क्योंकि बहुत मोतबर। अर्ज क्या है कि ताल्लुकात के जंगल की नील गाय हूं मैं, ताल्लुकात के जंगल की नील गाय हूं मैं, मुझे तो गांव का साधु भी मार सकता है। ताल्लुकात के जंगल की नील गाय हूं मैं, मुझे तो गांव का साधु भी मार सकता है। एक गजल का मतलब एक शेर पढ़ता हूं कि जहां पानी की उम्मीदें फरिश्ते छोड़ देते हैं, जहां पानी की उम्मीदें फरिश्ते छोड़ देते हैं, खुदा वाले उसी सहरा में बच्चे छोड़ देते हैं। खुदा वाले उसी सहरा में बच्चे छोड़ देते हैं। हम उस मौसम में भी देखो तुम्हारे साथ रहते हैं, हम उस मौसम में भी देखो तुम्हारे साथ रहते हैं। वो जिस मौसम में पेड़ों को परिंदे छोड़ देते हैं, हम उस मौसम में भी देखो तुम्हारे साथ रहते हैं। वो जिस मौसम में पेड़ों को परिंदे छोड़ देते हैं, वो जिस मौसम में पेड़ों को परिंदे छोड़ देते हैं। और एक शेर किस तरह के हम लोग माहौल में, एक शेर पढ़ता हूं कि अब तो माँ बाप भी मुल्कों की तरह मिलते हैं, अब तो माँ बाप भी मुल्कों की तरह मिलते हैं, सरहदों की तरह औलाद भी बढ़ जाती है। अब तो माँ बाप भी बहुत शुक्रिया, अब तो माँ बाप भी मुल्कों की तरह मिलते हैं, सरहदों की तरह औलाद भी बढ़ जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया। अब तो माँ बाप भी मुल्कों की तरह मिलते हैं, सरहदों की तरह औलाद भी बढ़ जाती है। बड़ा कर्ब था उनकी इस शायरी में। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है। जी हाँ दोस्तों, ये लाइनें थी साहिर लुधियानवी साहब की। बॉलीवुड की दुनिया के मशहूर गीतकार रहे, शायर रहे, उन्हीं को याद किया गया था इस मुशायरे में। जी हाँ, दिल्ली में वो इस मुशायरे का ये एक वीडियो नहीं है, बहुत जल्द ये पूरा मुशायरा आप हमारी वेबसाइट और हमारे YouTube अकाउंट पर देख सकते हैं। हमारी वेबसाइट है mushairalive.com। जी हाँ, और www.mushairalive.com पर जाकर आप हमारे YouTube अकाउंट को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां ये पूरा मुशायरा मिलेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वक्त मीडिया यानी रॉकी टॉक मीडिया की टीम वो पहली टीम है जिसने मुशायरे के अंदर मुंतजमीन को आप तक इंट्रोड्यूस कराया। ऑर्गेनाइजर वो कौन लोग होते हैं जो मुशायरा कराते हैं अपनी मेहनतों से। आप सबकी दुआओं से हमारा ये मुशायरे का प्रोग्राम लाखों लोग हर महीने देखते हैं। अब आप चाहें तो हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9997640286। तो फिर किसी शहर से किसी और मुशायरे या कल्चरल प्रोग्राम को आप तक पहुंचाएंगे। कैमरा पर्सन गैम्बलिंग के साथ शफीक खान, वक्त मीडिया के लिए दिल्ली से।